नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? साथियों, हमने देखा है कि अक्सर दुकानों, घरों और प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रवेश द्वार पर नींबू और मिर्ची नज़र से बचाने के लिए लगाई जाती है। ऐसा हमें ज्ञात है, पर इसके और भी कई कारण हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अमीर बने, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास हो, उसके व्यापार व घर पर किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े। आइए जानते हैं इन उपायों के पीछे का यथार्थ। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। इनकी धूप दीप जलाकर पूजा करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के कई बार जो हम उपाय करते हैं वो सब करने के बाद भी हमारे यहाँ पर पैसों की आमदनी नहीं होती है तो बरकत नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन के बारे में सुना है? आइए पहले जानते हैं माता लक्ष्मी की बड़ी बहन के बारे में कुछ खास जानकारी जिससे आप में से बहुत लोग अनजान हैं। माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है देवी अलक्ष्मी। जहाँ माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, वहीं उनकी बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी गरीब और दरिद्रता की ओर संकेत करती है। शास्त्रों के अनुसार माता अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है, इसीलिए किसी भी घर में इनकी तस्वीर नहीं लगाई जाती है। हिंदू धर्म के भागवत पुराण में देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माता अलक्ष्मी का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है वहाँ अशुभ घटनाएं, आलस, गरीबी, दुख और बीमारियां निरंतर बनी रहती है। इसीलिए इन्हें दुर्भाग्य की देवी भी माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार ही समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले थे तो उसी में माता लक्ष्मी भी निकली थी। लेकिन माता लक्ष्मी के अवतरण से पूर्व माता अलक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर निकली थी। समुद्र से निकलने के बाद लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु का चयन किया, जबकि माता अलक्ष्मी ने असुरी शक्तियों की शरण ली। यही वजह है कि इन्हें 14 रत्नों में भी नहीं गिना जाता है। मान्यता के अनुसार मंथन से निकलने के कारण इन्हें देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। ऐसी भी कहानी है कि माता अलक्ष्मी समुद्र से मदिरा लेकर निकली थी, इसीलिए भगवान विष्णु की अनुमति से उन्हें राक्षसों को दे दिया गया था। पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि माता अलक्ष्मी का विवाह उदालक नाम के एक महर्षि से हुआ था, मगर जब महर्षि उन्हें अपने आश्रम में ले गए तो माता अलक्ष्मी ने वहां प्रवेश करने से मना कर दिया था। जब मुनि ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे घरों में निवास करती हूँ जहाँ गंदगी हो, कलह क्लेश हो, अधर्म हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि माता अलक्ष्मी साफ सुथरी जगहों में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए ये भी मान्यता है कि उनसे बचने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि घर और अपने संस्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है जहाँ गंदगी, कलह क्लेश, दरिद्रता आदि का वास होता है। अगर लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद भी घर में धन हानि, कलह क्लेश रहता है तो ऐसे घरों में माता फिर लक्ष्मी का प्रभाव ही हो सकता है। हिंदू धर्म में पीपल को बहुत ही पूजनीय पेड़ माना जाता है, लेकिन पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें दिन के एक पहर पर माता लक्ष्मी का वास होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन में रहती है और माता लक्ष्मी रात के समय में रहती है। इसी वजह से रात के समय में पीपल के पेड़ के पास जाने की मनाही होती है, उसके नीचे सोने की मनाही होती है। यही मान्यता है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाने से घर में लक्ष्मी का डेरा हो जाता है। अक्सर हमने देखा है कि घरों या दुकानों के बाहर नींबू और मिर्च लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से किसी की नज़र नहीं लगती है और सारे काम सफलतापूर्वक होते हैं। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार एक मुख्य कारण यह भी बताया गया है कि माता अलक्ष्मी को तीखी व खट्टी चीजें पसंद है। इसीलिए घर दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं ताकि वो घर के बाहर से ही उनको ग्रहण करके चली जाए और उनके प्रभाव से घर व व्यापारिक संस्थानों को बचाया जा सकता है।
ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी पीपल के पेड़ में निवास करती है। इसीलिए यदि घर में पीपल का पेड़ उग आए तो उसे तोड़ने के बजाय पूरे विधि विधान से दूसरी जगह पर लगाएं। पहले 45 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करें, फिर उसे जड़ सहित निकाल कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। कभी भी घर में या कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी की अखंडित मूर्ति न रखें। साथ ही ऐसी तस्वीर भी ना रखें जिसमें वह उल्लू पर विराजमान हो। इसके अलावा भी देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति भी ना रखें जिसमें वो खड़ी हुई हो। वो हमेशा बैठी हुई अवस्था में ही उनकी पूजा करना सही रहता है। ऐसा करने से जो अगर हम खड़ी मूर्ति की पूजा करेंगे, उल्लू पे बैठी हुई माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो घर में दरिद्रता आती है और अलक्ष्मी का फिर वास हो जाता है। घर में हमेशा साफ सफाई रखनी होगी और व्यर्थ के झगड़ों से बचना होगा। ऐसी मान्यता है कि जहाँ साफ सफाई व खुशहाली होती है वहाँ देवी लक्ष्मी वास करती है, और जहाँ गंदगी होती है, कलह क्लेश होता है, अधर्म होता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास हो जाता है। और फिर हम अगर चाहे कितना भी पैसा कमाएं, कितनी भी हमको तरक्की मिलती है, तो उसमें पैसों की घर में स्थिरता नहीं बनी रहती है, घर में सुख शांति का वास भी नहीं होता है। तो अगर हमें इन सब चीज़ों की लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है तो हमें लक्ष्मी का ध्यान पूजन करना चाहिए और अलक्ष्मी के प्रभाव से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको यह लक्ष्मी की जानकारी कैसी लगी? हमें अपनी जो राय है वो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसे अपने मिलने वालों को शेयर भी करें और मुझे सहयोग करें अपना अमूल्य समय देकर। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।